क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास सपने हैं, आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपके पास इनफ टाइम है, सब कुछ है आपके पास, है ना, फिर भी आप शुरू क्यों नहीं करते? क्या आप सच में आलसी हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप सच में आलसी हैं, या आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको हर बार रोक देता है? अगर आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या लेजीनेस है, तो हो सकता है कि आज की यह सोच, आज की जो वीडियो है, आपकी सोच पूरी तरीके से बदल दे। क्योंकि इस किताब का यह दावा है कि आलस जो है कोई बीमारी नहीं है। जो आलसी है ना, आलसीपना है, कोई बीमारी नहीं है। लेजीनेस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसको समझना बहुत जरूरी है। वो साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या हो सकता है? कभी तुमने सोचा है कि वो साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या हो सकता है? आज हम समझेंगे कि लोग टाल मटोल क्यों करते हैं, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं, मोटिवेशन क्यों गायब हो जाती है, और डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें अपनी जिंदगी में। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जो शायद आपके जिंदगी में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा और आप अगर आखिर तक नहीं देखोगे तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि भाई उसका असल राज क्या था, आखिरी पड़ाव क्या था, आखिरी मोमेंट क्या था, है ना। तो जब देख रहे हो तो एक मूवी की तरह देखो और आखिर तक देखो, ठीक है। आप आलस नहीं हो, आप आलसी नहीं हो, मतलब कि आप आलसी नहीं हो। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग खुद को आलसी समझते हैं, जबकि असल समस्या प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना होता है ना। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन को चुनता है। हम पूरी तरीके से क्या है ना कि कंफर्ट जोन में घिरे हुए हैं। हमें कंफर्टनेस बहुत रास आती है, हमें डिस्कंफर्टनेस बिल्कुल रास नहीं आती। डिस्कंफर्टनेस से जो है एक सक्सेसफुल लाइफ का बुनियाद टिकता है ना, एक पर्टिकुलर फाउंडेशन को हम बिल्ड करते हैं। लेकिन कंफर्टनेस एक ऐसी ब्यूटीफुल प्रिजन है, एक ऐसा जेल है जो बहुत खूबसूरत लगता है। इसका एहसास बाद में होता है ना। जब भी कोई कठिन काम सामने आता है, दिमाग तुरंत आसान विकल्प खोजने लगता है। मोबाइल चलाओ, यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम खोल दो, है ना, थोड़ा आराम कर लेते हैं। धीरे धीरे यही आदत बन जाती है। धीरे धीरे आप इन तमाम चीजों को आप यूज टू कर लेते हो अपनी जिंदगी में, है ना। आलस कोई पहचान नहीं है। आलस जो है ना कोई पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। चैप्टर 2 क्या है कि आपका ब्रेन आपको धोखा देता है। आपका ब्रेन आपको धोखा देता है। दिमाग हमेशा इमीडिएट प्लेजर को ढूंढता है, को चाहता है ना। जो इमीडिएट प्लेजर मिल जाए, शॉर्ट टाइम प्लेजर मिल जाए, हम हमेशा इन तमाम चीजों में पड़े रहते हैं। यानी जो काम अभी अच्छा महसूस कराए वही करने का मन करेगा। इसलिए पढ़ाई मुश्किल लगती है, एक्सरसाइज भारी लगती है, लेकिन रील्स देखना बहुत आसान लगता है, क्योंकि आपको हर सेकंड में कुछ नया चीज स्क्रॉल करने को मिलता है। आपका रिटेंशन टाइमिंग कम हो गया, आपका रिटेंशन बहुत शॉर्ट हो गया। अगर आपको कहा जाए कि एक बुक पढ़ो भाई, तुम नहीं पढ़ पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें हर सेकंड में कुछ नया चाहिए। स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, यू नो दैट रील स्क्रॉलिंग। इससे क्या होगा कि आपका रिटेंशन बहुत शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट रिटेंशन जब हो जाता है ना, तो लॉन्ग फॉर्मेट में आप कोई किताब नहीं पढ़ पाओगे। इट्स नॉट इजी। यही कारण है कि लोग अपने बड़े सपनों के लिए काम नहीं कर पाते। उन बड़े सपनों के लिए जो छोटी छोटी खुशियां हैं, है ना, उसको जो है अपनी जिंदगी में समा नहीं पाते। राइट, बात ही है सर। चैप्टर 3 क्या है? परफेक्शन का जाल। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब हम शुरू करेंगे, जब पूरा प्लान बन जाएगा तब हम काम करेंगे। लेकिन जो लेखक है वो कहते हैं कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं वे परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्शन को ही अपना असल हथियार मानते हैं, क्योंकि वे इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, है ना। इम्परफेक्टली एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्परफेक्ट से परफेक्ट कब हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो असल मायने में इम्परफेक्ट तरीके से ही काम करना सही होता है, क्योंकि परफेक्शन कब आएगा इसका क्या पता, किसी को नहीं पता। चैप्टर 4 क्या है? ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना ज्यादा हम सोचेंगे उतना कम, मतलब कि कहने का मतलब कि जितना ज्यादा सोचोगे उतना कम करोगे। सोचो कम, करो ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा कर नहीं पाओगे, है ना। हमारा मेंटल हेल्थ ही जो है पूरी तरीके से बिजी हो चुका है, तो फिजिकली तो हम उतना कनेक्ट रहेंगे ही नहीं, है ना। कैसे कनेक्ट रहेंगे बताओ? कई लोग प्लानिंग करते करते महीनों निकाल देते हैं, लेकिन एक्शन जीरो होता है। जो एक्शन है वो जीरो होता है। तो याद रखिए कि एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है। जो एक्शन है ना मोटिवेशन पैदा करता है, और मोटिवेशन एक्शन को पैदा करता है। कहने का मतलब क्या कि एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन को पैदा नहीं करता, है ना। किसी भी तरीके से मोटिवेशन एक्शन को पैदा नहीं करता।
हम एक्शन करते हैं तो धीरे धीरे वो काम हमें इंस्पायर करता है, फिर जाके वो काम जो है धीरे धीरे हमें मोटिवेट करता है, राइट। तो बात यही है कि एक्शन मोटिवेशन को पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन को पैदा नहीं करता। चैप्टर 5 क्या है? डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। मोटिवेशन आती जाती रहेंगी, है ना। मोटिवेशन जो है आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको तब भी काम करेगा जब तक कि आपकी जिंदगी चल रही है। जो डिसिप्लिन है आपको तब भी काम करने की ताकत देती है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता करने। जब भी आपका काम करने का नहीं कर रहा, मन बहुत टायर्ड हो गया है, फिर भी आप कर रहे हो, है ना, तो डिसिप्लिन कह रहा है इसलिए कर रहे हो। आपका मोटिवेशन तो कब खत्म हो गया, है ना। आपके अंदर मोटिवेशन बचा नहीं, रह क्या गया है? मोटिवेशन रहा नहीं तो रह क्या गया है? रह गया है आपका डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन हमेशा आपको अंदर ही अंदर पॉक कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, पढ़ बेटा पढ़, है ना। लेखक कहते हैं कि छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सफलता बनाती है ना। रोज 20 मिनट पढ़ना, रोज जो है 30 मिनट एक्सरसाइज करना, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना, यही कंपाउंडिंग होकर बड़ी उपलब्धियां बनाती है। चैप्टर 6 क्या है? इन्वायरमेंट बदलो। जो पर्यावरण है, परिवेश है, जो इन्वायरमेंट है उसको बदलना बहुत जरूरी है ना। अगर आपके आसपास हर समय मोबाइल गेम्स और डिस्ट्रैक्शंस हैं तो फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई की अलग जगह बनाइए। जो पढ़ाई करने की जगह है ना, वो एक स्पेसिफिक प्लेस बनाओ, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस बनाओ जहां पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो किसी के द्वारा भी। नोटिफिकेशंस जो है उसको ऑफ कर दो, म्यूट कर दो। सोशल मीडिया का समय तय करो, है ना। सोशल मीडिया मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, सब इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर निर्धारित समय होना चाहिए। काम शुरू करने से पहले भी, मतलब कि काम शुरू करने से पहले सभी डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरीके से हटा दो। एनवायरनमेंट बदलने से बिहेवियर बदलना आसान हो जाता है। जब एनवायरनमेंट आप बदलते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको जो बिहेवियर है उसको भी बदलना आसान हो जाता है, इसमें कोई दो नहीं, और ऑटोमेटिक आप चेंज कर भी लेते हो। चैप्टर 7 क्या है? कि एक्शन ही इलाज है। जो एक्शन है ना, जो हम एक्शन लेते हैं, जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, जब एग्जीक्यूट करते हैं, तो वही सबसे अहम इलाज होता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सोचना कम करो, और जो है हम प्रैक्टिकली ज्यादा काम करें तो ज्यादा सही रहेगा। हर दिन छोटे कदम उठाइए, क्योंकि छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं, राइट। 5 पावरफुल लेसन क्या हो सकता है? पहला है, आप आलसी नहीं हो, बस गलत आदतों में फंसे हैं। दूसरा क्या है? परफेक्शन का इंतजार करना समय बर्बाद करने के बराबर है। थर्ड पॉइंट है, मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन जरूरी होता है। एनवायरनमेंट बदलो, आदतें बदल जाएंगी। जब एनवायरनमेंट बदलोगे तो आदतें बदल जाएंगी। हर दिन छोटा एक्शन लो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की असली चाबी है, राइट। दोस्तों, तो बात यह है कि याद रखिए कि आलस आपके सपनों, जो आलस है ना, वो आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, बल्कि वह पहला झूठ है जो आपका दिमाग आपको हर दिन सुनाता है। कहने का मतलब क्या था कि जो आलस है ना, आपके सपनों का दुश्मन बिल्कुल नहीं है, वो बल्कि क्या है, वो पहला झूठ है जो आपका दिमाग आपको हर दिन सुनाता है। जिस दिन आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी नई जिंदगी भी शुरू हो गई। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जरूर शेयर करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हर एक बात सामने आएंगी, लोग पसंद करेंगे। याद रखिए, ड्रीम्स आपको सफल नहीं बनाते। ड्रीम्स जो है आपको सफल नहीं बनाते, डेली एक्शंस ही आपको सफल बनाता है। क्योंकि अगर ड्रीम्स होना अच्छी बात, ड्रीम्स होगा तो फिर कोई मतलब बनता है लाइफ में, है ना। बिना ड्रीम काम कैसे आगे बढ़ेंगे, कोई काम करेंगे। बट ड्रीम के साथ साथ क्या है ना कि आपका एक पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, एक्शन लेने की प्रतिभा भी होनी चाहिए, राइट। तो ये था द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस।